जय माता दी। माँ भगवती सभी क्रीम एस्ट्रोलॉजी दर्शकों का कल्याण करें। प्यारे दर्शकों, हमने आप लोगों को ग्रहों के नीच राशि में स्थित होने का फल बतला रहे हैं। इसी क्रम में आज हम अपने इस वीडियो में बुध ग्रह जब नीच राशि में होता है तो उसका क्या फल होता है, इसके लिए हमारे ज्योतिषियों ने, मनीषियों ने कुछ श्लोकों की रचना की है, जो इस प्रकार से है। शुभमतिर् वर युवती शुभशीला भर्ति वचन अनुमुदिता संतति पुत्र विहीनो नीचस्थे चंद्र जे जातः। अब जिसका मतलब है कि बुध यदि अपने नीच घर मीन राशि में है तो उस जातक की स्त्री सती होगी, सुबुद्धि होगी, सुशीला भी होगी, पति की आज्ञा का पालन करने वाली होगी और स्वयं वह संतति विहीन होगी, अर्थात उसके पास कोई भी संतान नहीं होगी। ऐसा बुध ग्रह जब अपने नीच घर मीन राशि में होता है तो इसका फल मिलता है। विशेष करके बुध ग्रह नीच राशि में है, इसका प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में देखा जाता है। यदि उसकी कुंडली में बुध नीच घर में है, यानी कि मीन राशि में है, तो यह सब फल उसको अवश्य प्राप्त होंगे। प्यारे दर्शकों, जहाँ ग्रहों का कुछ फल अच्छा होता है, यहाँ तक कि बहुत अच्छा होता है, वहीं पर उसमें कुछ क्षेत्रों को लेकर के अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब जैसे इसमें बतलाया गया है कि संतति विहीना, तो यह ग्रह बाकी तो सब तो अच्छा फल दे रहा है, लेकिन संतति के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। इसके लिए बहुत सारे उपाय भी बतलाए गए हैं, जो कि हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसी क्रम में हम आपको गुरु यानी बृहस्पति जब अपने में होता है तो क्या फल देता है। दिव्य स्त्रीवर कांचन पुष्प फल प्रकर पूजितः पुरुषः भरतादेशांतर्गो नीचस्थे सुरगुरौ जातः। जब गुरु अपने नीच घर में होता है तो उसकी स्त्री बड़ी सुंदर होती है और सुवर्ण आदि धनों से वह युक्त होता है और खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं रहती। फल, सुवर्ण इत्यादि, हीरे मोती, जवाहरतों यानी कीमती रत्नों से वह सुशोभित होता है और वह स्त्री बहुत से लोगों का आज्ञा पालन करने वाली होती है। इसका मतलब यह है कि वह अपने घर परिवार में सबकी सुनती है और सबके लिए वह अच्छी बनी रहती है। ऐसा फल होता है जब गुरु अपने नीच घर मकर में होता है तो। अब इसी क्रम में प्यारे दर्शकों, इसी क्रम में हम आगे आप लोगों को शुक्र ग्रह के संबंध में बतलाने चल रहा हूँ। शुक्र ग्रह जब अपने नीच घर कन्या राशि में होता है तो क्या करता है, वह जातक को कौतुकी बना देता है, विनोदी स्वभाव बना देता है और सभा में वह उचित बात कह देने वाला वक्ता होता है। तो इस संबंध में हमारे मनीषियों ने श्लोकों की रचना की है, जिसमें से हम शुक्र ग्रह जब अपने नीच घर में होता है यानी कि कन्या राशि में होता है तो क्या फल देता है। अति कौतुकी विनोदी शुभाशु सद्वाक् सदा प्राज्ञः राज्य कला मतिमहितो नीचस्थो भार्गवः पुरुषः। जो हमने अभी हिंदी में आप लोगों को बतलाया, वही बात संस्कृत के इस श्लोक में कही गई है। तो कहने का अभिप्राय ये है
कि ऐसा ही होता है ग्रहों का प्रभाव जब वे अपने नीच राशि में होते हैं। कुछ उच्च राशि से भी बढ़िया फल देने वाले ग्रह होते हैं। किन्हीं क्षेत्रों में व्यक्ति को वह माला माल कर देते हैं। प्यारे दर्शकों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। और शनि जब अपने नीच राशि मेष में होता है तो क्या करता है? वह पुरुषों को जीतने वाला बन जाता है। उसके पास शनि की विशेष कृपा हो जाती है और उसकी शरीर काफ़ी स्ट्रांग बन जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, वह बलिष्ठ होता है और चेहरे पर कांति होती है, चमक रहती है एक विशेष प्रकार का। और उसकी सभी वैल्यू रखते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि उसको सभी मानते हैं। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका कामकाज इतना बढ़िया होता है कि वह सबके मन को भा जाता है और यहाँ तक कि वह राजा भी बन सकता है। हालांकि आज के समय में राजा की प्रथा तो नहीं है, लेकिन मंत्री बन सकता है, उच्च पद पर रह सकता है और वह अपने को स्वतंत्र रखना चाहता है और भाई आदि परिवारों से वह युक्त होता है। यहाँ तक कि हमारे ज्योतिषियों ने कहा है, शत्रुणां क्षयकारको दृढ़ो वपुर्दि प्राग्निकांतिश्चलो देश ग्राम पुराधिपत्तन बलि साम्राज्य राज्याधिपः स्वेच्छाचार विचार दक्ष सुभगः स्त्री सौख्य युक्तः सदा ज्ञातिर्भ्रातृ जनान्वितं च कुरुते नीच स्थितार्किः सदा। तो प्यारे दर्शकों, यही सब बातें जो हमने हिंदी में आप लोगों को बतलाया, वही सब कुछ संस्कृत के इन श्लोकों का अर्थ निकल रहा है। प्यारे दर्शकों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और राहु के संबंध में हम चर्चा करते हैं। राहु जब अपने नीच राशि यानी धनु राशि में होता है तो क्या करता है? जातक को भाग्यहीन बना देता है, वो उसको निर्धन बना देता है। यहाँ तक कि उसके शरीर में, उसके मन में दुष्टता आ जाती है और वह पाप कर्म करने में रत हो जाता है। उसकी बुद्धि खराब हो जाती है और उसके भाई बंधु उससे दूर हो जाते हैं या फिर होते ही नहीं। तो प्यारे दर्शकों, ये सब राहु के नीच राशि यानी धनु राशि में स्थित होने का फल है। इसी क्रम में हम आगे केतु के संबंध में आप लोगों से चर्चा करने चल रहे हैं। कुछ संस्कृत के इन श्लोकों का अर्थ निकल रहा है। प्यारे दर्शकों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और राहु के संबंध में हम चर्चा करते हैं। राहु जब अपने नीच राशि यानी धनु राशि में होता है तो क्या करता है? जातक को भाग्यहीन बना देता है, वो उसको निर्धन बना देता है। यहाँ तक कि उसके शरीर में, उसके मन में दुष्टता आ जाती है और वह पाप कर्म करने में रत हो जाता है। उसकी बुद्धि खराब हो जाती है और उसके भाई बंधु उससे दूर हो जाते हैं या फिर होते ही नहीं। तो प्यारे दर्शकों, ये सब राहु के नीच राशि यानी धनु राशि में स्थित होने का फल है। इसी क्रम में हम आगे केतु के संबंध में आप लोगों से चर्चा करने चल रहे हैं। जब केतु अपने नीच राशि में होता है यानी मिथुन राशि में होता है तो क्या करता है? कुमति कुशीलः काणः स्त्री विरही दुख पीड़ितो विरुचि प्रतिपक्ष दलन कुशलो नीचस्थः केतुरिति कुरुते। कहने का अभिप्राय यह है कि जो कुछ बातें हमने आप लोगों से अभी बतलाया, यह केतु जब अपनी नीच राशि मिथुन राशि में होता है तो यहाँ एक अच्छा गुण देता है कि वह शत्रुओं से लड़ता रहता है, यानी विजय को प्राप्त करता है।
तो ऐसी स्थिति में ये समस्त ग्रह जब अपने नीच राशि में होते हैं तो इस प्रकार का फल देते हैं। यह बिल्कुल अनुभूत है। और इनका प्रभाव अन्य ग्रहों के द्वारा भी देखा जा सकता है कि कौन से ग्रह इन ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं। उसी के अनुसार इनके फल देने का बलाबल ज्ञात किया जाता है। प्यारे दर्शकों, आप लोग हमारे द्वारा दी गई इन जानकारियों को यदि स्मरण रखेंगे तो इन ग्रहों का क्या फल होता है, आप अपनी ही कुंडली नहीं, अपने परिवार की कुंडली और अपने रिश्तेदारों मित्रों की कुंडली को भी देखकर यह अनुमान आप लगा सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, क्योंकि ये लोग आपकी निगाहों के सामने आपसे मिलने जुलने वाले आपके लोग ही होते हैं। धन्यवाद।